आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको बता रहा था कि वो कृष्ण अर्जुन को जो ज्ञान दे रहा था, वो कह रहा था कि तू बाण को उठा और धनुष में लगा करके युद्ध कर। वो बड़े गौर से अर्जुन सुन रहा था। उसने उसके बाद में जो कहा, वो चीज़ बहुत ही ऐसी बात थी जो अर्जुन के समझ में आई कि वाकई मुझे अब युद्ध करना पड़ेगा। उसने धनुष उठाई और बाण जब लगाया धनुष पर, तब उसने कहा कृष्ण ने कि हे पार्थनंदन, मेरी बात गौर से सुन, क्योंकि मैं इस समय इस मनुष्य शरीर में मैंने अवतार लिया है और इसलिए ये पृथ्वी पे जितने भी इंसान हैं, मनुष्य हैं, वो मुझे अपना जैसा ही समझते हैं, मगर मेरी चमत्कारों का, मेरे अधिकारों का वो मतलब नहीं समझते हैं, क्योंकि मैं उनके लिए भी हूँ और अर्जुन मैं तेरे लिए भी हूँ। जो वो लोग ये समझते हैं कि ये कृष्ण जो मनुष्य रूप ले रखा है, उसके अंदर वो चीज़ नहीं है जो मेरे में नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने जब कृष्ण ने उसे कहा कि देख, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या है मेरे अंदर, उसने जब अपना विराट रूप अर्जुन को जब दिखाया, तो अर्जुन उसको देख करके भौचक्का हो गया, क्योंकि वो विराट रूप उसने किसी भी मनुष्य का नहीं देखा था। जब उसने उस रूप को देखा और मुंह के अंदर पूरे ब्रह्मांड को, उसने जब उस कृष्ण के मुंह में जब देखा, पूरा ब्रह्मांड उसमें घूम रहा है, उसमें विष्णु पितामह भी हैं, द्रोणाचार्य भी है, और जितने भी योद्धा हैं, ये सुदामा ले लीजिए, युधिष्ठिर ले लीजिए, इधर में मतलब अर्जुन भी ले लीजिए, सब के सब उसमें उसको दिखाई दे रहे हैं और सब एक दूसरे को मारने मिटने के लिए तैयार हैं। और उस मुंह में जो ब्रह्मांड में जो चीज वो देख रहा है कि वहां पे लाशें पड़ी हुई है, मगर एक ऐसी चीज है जो अपने बाल खुले हुए नारी, वो हाथ में कृपाण लिए हुए पूरे युद्ध में अकेली सारा नरसंहार कर रही है। पूरी नारायणी सेना को अकेले ही वो संभाल रही है। उधर अर्जुन रथ में खड़ा हुआ, धनुष में बाण लगाए हुए देख रहा है, और कृष्ण उसे देख करके दोनों हाथों को जोड़ करके नमस्कार मुद्रा में बैठा हुआ, जो अर्जुन के रथ को चला रहा था, वो अर्जुन के रथ को रोक दिया, वहाँ हाथ जोड़ करके उस नारी को देख रहा था, जो एक चंडी का रूप लिए हुए पूरे नारायणी सेना के ऊपर अकेली हावी हो रखी थी। उसे जब देखा अर्जुन ने, तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, ये आपका कौन सा रूप है? कृष्ण ने कहा कि हे कुंती नंदन, ये मेरा वो रूप है जो मनुष्य का अवतार लेने के पहले था। मेरे में ही सब कुछ है, सुख भी है, दुख भी है, हार भी है,
पराजय भी है और दुनिया की हर चीज़ मेरे इस शरीर में समाई हुई है। तो उस रूप को देख और देख करके अब तो निर्भीक हो करके मेरी आज्ञा का पालन कर और युद्ध कर। और ये मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारी जय निश्चित है। ये जो सामने जितने भी है ना, ये सब पहले मरे हुए हैं। जिसको मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, तू देख। ये जो चंडी का रूप जो ले रखी है, वो मालूम कौन है? वो द्रौपदी है। और वो द्रौपदी जो है वो मेरी बहन है। और कुंती पुत्र, तू अब एकदम निर्भीक हो जा, क्योंकि ये चीज तो पक्की है कि तेरी जय निश्चित है और तुम इस युद्ध को जीतोगे। आज ये युद्ध का 8वां दिन है और 8वें दिन के अंदर तुम्हें आज द्रोणाचार्य को पर हमला करना है। और द्रोणाचार्य गुजरने के बाद में इस युद्ध की जो कमर है वो टूट जाएगी। तुम्हें वो करना। मैं ये रथ को लेकर के द्रोणाचार्य की तरफ जा रहा हूं। और कृष्ण ने जब अर्जुन के रथ को द्रोणाचार्य के रथ के सामने जाके जब खड़ा किया तो उसने कहा कि अब तू अपना पहला वार कर। अर्जुन ने धनुष उठाया और अपना बाण धनुष पे लगा के पहला जब वार किया, करते ही द्रोणाचार्य क्रोधित हो गए। उन्होंने क्या किया, अपने बाणों की वर्षा जो की, तो जितने भी वहां पे थे सब के सब एकदम परेशान हो गए कि आज द्रोणाचार्य कुछ ना कुछ करेगा। इसका मतलब कि पांडव का कोई ना कोई अंश आज धराशायी होगा। किसने देखा कि द्रोणाचार्य काफी क्रोधित हो गए हैं। अगर यही हाल रहा तो वो पांडव का कोई ना कोई अंश आज धराशायी करेंगे। उस समय उन्होंने युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर, तुम आज तक कभी झूठ नहीं बोले हो और तुम्हें आज ये बोलना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मारा गया। जब युधिष्ठिर ने जब ये बातें सुनी, उसने कहा कि हे कृष्ण, क्या कर रहे हो? मैंने आज तक कभी झूठ नहीं कहा। मैं हमेशा जो भी बोला हूँ सत्य बोला हूँ। और तुम ये जो बात बोल रहे हो, जबकि अश्वत्थामा यहाँ से बहुत दूर है और द्रोणाचार्य की नज़र से अलग है, उन द्रोणाचार्य की नज़र में नहीं आ रहा है। मैं ये बात कैसे बोल सकता हूँ? बोले तुम्हें ये करना पड़ेगा नैतिक के हिसाब से, इस नैतिक स्वभाव के हिसाब से तुम्हें ये बोलना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें ये बोलना है कि अश्वत्थामा मारा गया। ये मालूम नहीं है कि वो नर है या नर है या कोई और है। बस इतना बोलना है। बोला ये अर्जुन, कृष्ण, मैं कैसे बोल सकता हूँ? बोला मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, तुम्हें ये बोलना है बस। फिर आगे का जो भी चीज है मैं संभाल लूंगा। उस समय युधिष्ठिर खड़ा हुआ। खड़ा होकर उसने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन उस समय अश्वत्थामा मारा गया, उसने कहा कि नर है या हाथी, इतना कहना था। तब तक वहां पर उसने शंख जोर से बजा दिया। जोर से जब शंख बजाया तो उसके अंदर नर है या हाथी, ये चीज वहीं पे दब गई। मतलब हाथी है कि नहीं, ये चीज द्रोणाचार्य के कान में नहीं गई। जब द्रोणाचार्य के कान में नहीं गई, उसके कान में सिर्फ ये गया कि अश्वत्थामा मारा गया और नर और हाथी, ये शब्द उसके कान में जब नहीं गए तो उसने सारे अपने बाण, अपनी धनुष
नीचे रख दी। रखने के बाद वो व्याकुल हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि यशोथामा उसका बेटा है। आज वही नहीं रहा तो मैं किसके लिए लड़ रहा हूं। इतना कहना था कि वहां पे हलचल मच गई। लोग बाग इधर उधर भागने लगे। इधर में विश्व पितामह कहने लगे कि यशोथामा। उधर में और जो कपालाचार्य थे वो कहने लगे यशोथामा। और वो एकदम रथ के ऊपर बैठ गया द्रोणाचार्य। बैठ के उसने कहा कि अब मैं किसके लिए लड़ रहा हूं। इतनी देर में कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यही मौका है, चला दे अपना बाण। तू चला जल्दी से, ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। चला ताकि ये इस पृथ्वी से, इस युद्ध में ये मारे जाएं। अगर ये मारे गए हैं तो युद्ध की आधी कमर टूट जाएगी। उसने कहा ठीक है, मैं भी ये करता हूं। उसने तुरंत धनुष के अंदर वो बाण लगाया। लगा के उसने द्रोणाचार्य के ऊपर जब चलाया, द्रोणाचार्य के छाती में जाके वो लगा। लगने के बाद में वहीं पे उसने कहा यशोथामा कहते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब उसने अपने प्राण त्याग दिए तब पूरा मतलब कि युद्ध का लास्ट समय था, रणभेरी बजी और युद्ध वहीं समाप्त हो गया। अब लोग बाग जो भी दुर्योधन थे, इधर में पिता क्या नाम भीष्म पितामह थे, वो सब आए। आके उसके शव को लेके एक साइड में ले गए। ले जा करके तब तक युद्ध समाप्त हो चुका था। कल की प्लानिंग तैयार हो रही थी, मगर सामने द्रोणाचार्य की लाश थी। उसको वो देख रहे थे कि अब क्या होना चाहिए। सब निराश हो चुके थे। मुझे लगता है आज मैंने आपका कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया। अब कल मैं आपको बताऊंगा कि द्रोणाचार्य गुजरने के बाद फिर क्या हुआ, कृष्ण ने कौन सी चाल चली जिससे ये युद्ध कौरव पांडवों के पक्ष में चला गया। सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।